में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इस दौरान मंगलवार की सुबह कोठी पर ताला लगा था। प्रशासन ने ताला तोड़कर कोठी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के मास्टरमाइंड छांगुर की कोठी पर तहसीलदार ने नोटिस चिपकाया था। नोटिस में 7 दिन का समय मांगा गया था। छांगुर की ये कोठी बलरामपुर के उतरौली में थी। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। यहाँ मौके पर पीएससी के सभी आसपास के थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी साहब सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए पूरी फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बहुत ही तीव्र गति से हम लोग चला रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हम इसे पूरी तरह ध्वस्त कर लेंगे। छांगुर बाबा के गैंग में कुछ और ऐसे लोग शामिल हैं, ऐसे कोई लोग चिन्हित किए गए हैं इस गैंग में शामिल हैं, सहयोगी रहे? देखिए, उनके गैंग में जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और विवेचना चल रही है और जो लोग इसमें शामिल होंगे विवेचना अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करेंगे। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं। अगर 7 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब इस कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया है। ये कोठी ग्राम सभा की जमीन पर बनी थी। हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा का गैंग बनाया जा रहा है और भी कई लोगों को ये इस क्रम में जो भी जहाँ पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहाँ पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी एटीएस ने हाल ही में छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। इसी के साथ अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि छांगुर गरीब और असहाय लोगों को लालच देकर धन परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां शिकार होती थी। वो अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय करता था। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। इसके लिए उसे विदेशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक की फंडिंग मिलने की बात भी सामने आई है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि बुलडोजर के इस एक्शन से पहले शनिवार को एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।